Hello guys, today we are going to discuss about the different pressure belts of the world in detail. अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, इसी चैनल पे अपलोडेड है। तो ये जो वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपके साथ दो प्रेशर बेल्ट्स को डिस्कस करूंगा। जो पहले दो प्रेशर बेल्ट्स हैं, द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट एंड द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। आपको बड़ा मजा आएगा समझते हुए, क्योंकि मैं आपको पॉइंट्स के थ्रू समझाऊंगा, कीवर्ड्स के थ्रू समझाऊंगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट। तो पहला जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, जो 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ में एक्सटेंडेड है, रफली जो मैंने बताया था 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ। आई होप आपको याद होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, क्योंकि आप उसके बिना रिलेट नहीं कर पाएंगे इस वीडियो में। तो पहला जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस प्रेशर बेल्ट को डोल ड्रम्स भी कहा जाता है। डोल ड्रम्स, अगर आपको कहीं डोल ड्रम्स दिख रहा है, इसका मतलब इसी प्रेशर बेल्ट की बात हो रही है, द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। डोल ड्रम्स क्यों कहा जाता है वो मैं आपको बताऊंगा कुछ देर में। तो जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में समझाया था, पहले मैं आपको एक डायग्राम देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे जो लैंड है, यहाँ पे लैंड है। अब यहाँ पे लैंड में क्या है, जो मैंने कहा था इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में क्या हो रहा था, बहुत लो प्रेशर बेल्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि लो प्रेशर जोन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। मतलब विंड्स जो है ऊपर जा रहे हैं, राइजिंग विंड्स। तो इसमें क्या होगा, ऊपर जाके विंड्स जमा होंगे, क्लाउड्स बनाएंगे, बारिश होगा। और हाँ, इस प्रेशर बेल्ट में ओनली वर्टिकल विंड्स है, हॉरिजॉन्टल विंड्स नहीं है इस एक्सटेंशन में जहाँ पे ये प्रेशर बेल्ट एग्जिस्ट करता है। तो उसमें क्या है, we will see only vertical winds and no horizontal winds। तो यहाँ मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ कि winds कैसे ऊपर जा रहे हैं, फिर जाके बारिश हो रहा है ऊपर। So winds are ascending upwards here, something like this। एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। तो winds ऊपर जा रहे हैं, जमा हो रहे हैं और बारिश हो रहा है। यहाँ पे winds ऊपर ऐसे जा रहे हैं, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में डायग्राम में दिखाया था। तो वहां पे क्या था, हेडली सेल क्रिएट हो रहा था। हेडली सेल में क्या था, यही तो चीज था जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो हेडली सेल की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ जैसे विंड्स ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है। अब क्लाउड फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे बारिश होगी। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ इस तरीके से ये रेन हो रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, इसी डायग्राम के थ्रू हम लोग पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो जब यहाँ पे बारिश होगी, यहाँ पे क्या होगा, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, इंस्टेबिलिटी कंडीशंस होगी और साइक्लोनिक कंडीशंस यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी। तो हम लोग आगे जाकर डिस्कस करेंगे, सब बताऊंगा मैं आपको। क्लाइमेटोलॉजी के बारे में बहुत कुछ डिस्कस करना है, वीडियोस आएंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक्सटेंशन जैसा मैंने बताया आपको, 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ। आई थिंक माई ब्लू इंक इज नॉट इन एडिक्वेट अमाउंट, सो इसलिए थोड़ा सा कहीं कहीं पे इंक सफिशिएंट नहीं है। सो आई विल यूज मोर ऑफ ब्लू, द रेड एंड द ब्लैक इंक। ओके, इसके बाद क्या है, इसका जो ये जो प्रेशर बेल्ट है, इसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंसी जोन भी कहा जाता है, जिसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ITCZ। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंसी जोन भी इसी प्रेशर बेल्ट को कहा जाता है। और ये जो प्रेशर बेल्ट है, ये एक्सटेंड भी करता है। जो प्रेशर बेल्ट है ना, अर्थ के साथ मूव करता है। एक्सटेंशन कैसे होता है मैं डायग्राम में दिखाऊंगा आपको। एक्सटेंड्स अप टू 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंसी जोन जो है ITCZ, ये एक्सटेंड भी करता है। तो इसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, विंड्स ऊपर जा रहे हैं, कलेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, विंड्स ऊपर जा रहे हैं तो हीट की वजह से हो रहा है। तो थर्मली इंड्यूस्ड, थर्मली मतलब हीट की वजह से ये विंड्स जो ऊपर जा रहे हैं, दैट इज थर्मली इंड्यूस्ड। अब थर्मली इंड्यूस्ड होगा तो क्या होगा, जो विंड्स है वो इक्वेटोरियल रीजन, यहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन हम लोग को दिखा था, क्योंकि 0 डिग्री पे इक्वेटर था। पिछले वीडियो में मैंने डायग्राम बनाया था। अब ये इक्वेटोरियल रीजन यहाँ पे है। ओके, तो इक्वेटोरियल रीजन जब यहाँ पे है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट हो रहा है बहुत ज्यादा। अब हीट हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे हाई इंसोलेशन। इक्वेटोरियल रीजन पे क्या है, डायरेक्ट सनरेज आके हिट करते हैं। तो डायरेक्ट सनरेज जब आ रहे हैं तो हाई इंसोलेशन होगा, यहाँ पे हाई इंसोलेशन, सन की वजह से जो हीट यहाँ पे आ रहा है, हाई इंसोलेशन। अब हाई इंसोलेशन तो क्या होगा, यहाँ पे हीटिंग होगी।
तो यहाँ पे हो गया हीटिंग। इसकी वजह से मैं कीवर्ड्स के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, स्टेटमेंट्स लिख के नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे बाद में। तो ऐसे इक्वेटोरियल रीजन में हाई इंसोलेशन की वजह से हीटिंग हो रहा है। अब जब हीटिंग होगा तो वहां पे क्या होगा, वार्म एयर जो रहेंगे सरफेस पे ऊपर चले जाएंगे, जो यहाँ पे हो रहा है, मैंने जैसे बताया डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे। वार्म एयर राइजेस, वार्म एयर ऊपर जा रहा है। अब इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे रेन होगा। अब रेन होगा तो लो प्रेशर जोन पहले हम लोग लिखेंगे, जिसकी वजह से इस प्रेशर बेल्ट का नाम है लो प्रेशर जोन। लो प्रेशर जोन। अब लो प्रेशर जोन यहाँ पे जैसे वार्म एयर राइजेस, तो लो प्रेशर जोन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है नीचे, ये वार्म एयर राइजेस, ये वार्म एयर ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो रेन हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे लिख देता हूं आपको रेन, ठीक है। साइक्लोनिक कंडीशंस भी है यहाँ पे, तो लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है। अब जहां पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा वहां पे रेन होगा। अब यहाँ तक आई होप आप लोगों ने अगर नोट कर लिया हो तो मैं रब करूंगा, इसके आगे कुछ और पॉइंट्स है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसको डोल्ड्रम्स क्यों कहा जाता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक। आई होप आपका यहाँ तक क्लियर है पॉइंट। अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो एंड तक देखिएगा, आपको और मजा आएगा, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ और पॉइंट्स थे जो वो भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे ओनली वर्टिकल विंड्स, ओनली वर्टिकल विंड्स, ठीक है। जो विंड्स ऊपर जा रहे थे तो ओनली वर्टिकल विंड्स, नो हॉरिजॉन्टल विंड्स, नो हॉरिजॉन्टल विंड्स, ठीक, नो हॉरिजॉन्टल विंड्स यहाँ पे। और दूसरी और बात हम लोग जो करने जा रहे थे, जो क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट के बारे में कुछ बात करते हैं हम लोग। यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, यहाँ का क्लाइमेट इस प्रेशर बेल्ट का कैसे होता है हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट ऑब्वियसली जैसे यहाँ पे बारिश हो रहा था तो यहाँ पे क्या होगा, साइक्लोनिक कंडीशंस, इंस्टेबिलिटी कंडीशंस, साइक्लोनिक और इंस्टेबिलिटी कंडीशंस। चलिए साइक्लोनिक कंडीशन से लिख कर रखते हैं, आई होप आपको पता ही है दोनों सेम चीज है। साइक्लोनिक कंडीशंस, साइक्लोन्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा थंडर एंड लाइटनिंग, ठीक, ओके। अब जब यहाँ पे बारिश होगी बहुत ज्यादा, यहाँ पे जो क्लाउड्स है वो हम लोग को देखने को मिलेंगे, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, क्लाउड्स यहाँ पे फॉर्म होंगे कुछ। अब बारिश हो रही है तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स फॉर्म होंगे, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। अब क्लाउड्स फॉर्म हो गए, क्यूमुलोनिम्बस, बारिश हो रही है, तो अब जहां पे ज्यादा बारिश होती है वहां पे क्या होगा, वेजिटेशन देखने को मिलेगी ना, मतलब फ्लोरा एंड फौना की बात कर रहा हूं मैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे क्या है, रेनफॉल, ये हो गया यहाँ के क्लाइमेट के बारे में। अगर मैं आपको पूछूं 3-4 पॉइंट्स ऐसे स्टेटमेंट बना के लिख दीजिए, बन गया आपका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर आगे और बात करेंगे वेजिटेशन कैसा होता है यहाँ का। तो आई नीड सम स्पेस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वेजिटेशन, इस रीजन का वेजिटेशन। तो वेजिटेशन यहाँ पे कैसे देखने को मिलेगा हम लोगों को, वेजिटेशन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थिक कैनोपीज हम लोगों को मिलेंगे, क्योंकि बारिश हो रही है तो हम लोगों को यहाँ पे वेजिटेशन मिलेगा, ठीक, कैनोपीज, ठीक। इसके आगे और हम लोग को देखने को क्या मिल सकता है इस रीजन में, इस रीजन में लिख सकता है लश ग्रीन वेजिटेशन। क्यों क्यों होगा, क्योंकि बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, लश ग्रीन वेजिटेशन, ये भी हम लोग को यहीं पे मिलेगा, ठीक है। और क्या मिल सकता है हम लोग को इस रीजन में देखने को, इस रीजन में माहोगनी, रोजवुड, ऐसे टाइप ऑफ ट्रीज हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो क्या होगा, ड्यू टू ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर एंड सनलाइट, यहाँ पे सनलाइट भी हो रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि सन के रेज आ रहे हैं यहाँ पे डायरेक्टली, इक्वेटर है यहाँ पे 0 डिग्री पे। तो इस एक्सटेंशन में क्या हो रहा है, इस प्रेशर बेल्ट में सनरेज भी है, हीच भी है, बारिश भी हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, अच्छी वेजिटेशन यहाँ पे है, कुछ लश ग्रीन वेजिटेशन। एग्जाम्पल लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे आपको मिल सकता है माहोगनी, माहोगनी यहाँ पे एग्जाम्पल हो सकता है, रोजवुड मिलेगा,
रोजवुड एटसेट्रा। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं रब करता हूँ। आई होप आपने नोट कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से रीजन्स आते हैं इस प्रेशर बेल्ट में। रीजन्स हम लोग को कहाँ कहाँ मिलेंगे इस प्रेशर बेल्ट के, जैसे कि सेंट्रल अमेरिका हम लोग को मिल सकता है, सेंट्रल अमेरिका। आप मैप में एक बार देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा, 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स में। तो सेंट्रल अमेरिका का जो रीजन है वो हम लोग को मिल सकता है। इंडोनेशिया में जावा, सुमात्रा, ये सब रीजन है। इंडोनेशिया में मिल सकता है हम लोग को जावा, सुमात्रा, ये सब रीजन्स यहाँ पे मिलेंगे हम लोगों को। और कौन से रीजन्स हम लोग को दिख सकता है यहाँ पे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये सब, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, ये सब रीजन्स। चलिए यहाँ तक एग्जांपल लेके रख देते हैं। अफ्रीका में दूसरे पॉइंट में मैं दिखाता हूँ, युगांडा, अफ्रीका। ठीक है, ये सब रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे इस प्रेशर बेल्ट में। और भी रीजन्स हैं, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए आपको। तो यहाँ तक आई होप आपका अगर क्लियर है, तो इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्यों इस प्रेशर बेल्ट को इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंसी जोन कहा जाता है। वो तो मैंने आपको बता दिया था कि विंड्स यहाँ पे आके कन्वर्ज कर रहे हैं, लेकिन इस प्रेशर बेल्ट का जो मैंने कहा था ना कि मूवमेंट होता है अर्थ के मूवमेंट के साथ, वो मैं अभी आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। पहले हम लोग देखेंगे समर्स की बात। ठीक है, समर में क्या होता है, तो साइड व्यू और टॉप व्यू दोनों व्यू लेके हम लोग देखेंगे। ये रहा साइड व्यू, यहाँ पे हम लोग साइड से देखेंगे अर्थ को, यहाँ पे टॉप व्यू। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे है सन, ठीक है, यहाँ पे है सन। अब सन रेज आएंगे यहाँ पे, अब अर्थ को हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे है अर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ है। अब यहाँ पे पहले कहाँ था, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, आईटीसीजेड हम लोगों ने क्या कहा था, 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ। मान लीजिए यहीं पे है, पहले यहाँ पे था। अब क्या होगा, जो अर्थ है वो थोड़ा सा टिल्टेड है। अब जब समर्स का टाइम आता है तब क्या होता है, ज्यादा हीट कहाँ पे आती है समर्स में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। तो सन जब ऐसे है तो यहाँ पे क्या होगा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कुछ स्ट्रेट लाइन में था वो बाद में क्या हो जाएगा, पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऐसे थे, बाद में क्या होगा, मूवमेंट हो गया इनका। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, मैं यहाँ पर रब करके दिखाता हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बाद में टिल्टेड हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, टिल्टेड होने की वजह से यहाँ पे जो सन रेज है वो थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे था पहले आईटीसीजेड, अब क्या होगा, थोड़ा अर्थ टिल्ट हो जाएगा, ऐसे ऐसे टिल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, नया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बना वो कैसे, वो तो यहाँ पे बन जाएगा ना, थोड़ा सा टिल्ट होने की वजह से यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब सनरेज जो है, ये रहा मेरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे, और ये है हम लोगों का ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। टीओसी ऐसे मैंने लिखा है, नीचे जो लिखा है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ऊपर जो मैंने टीओसी से लिखा है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तब अर्थ थोड़ा सा टिल्ट हो गया समर्स में, तो सन की जो रेज है वो ज्यादा कहाँ पे आ रही है, ज्यादा तो आ रही है यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। समझ पा रहे हैं ना आप लोग, ये सन रेज है। ठीक है, अब सन रेज जब ज्यादा यहाँ पे आ रही है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो नया हम लोगों का मिला इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंसी जोन, वो तो अब अर्थ क्योंकि टिल्टेड है तो वो भी तो थोड़ा शिफ्ट करेगा ना अपनी जगह से। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ। ये जो रेड पेन से मैंने बनाया, ये आप लोगों का बना नया इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंसी जोन, 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ। आपको दिख रहा है डायग्राम में, आई होप। ठीक है, ये जो नया बना रेड कलर से, दिस इज अवर ITCZ1 मान लीजिए इसको, ये नया इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंसी जोन बना। इसी वजह से कहा जाता है, पूरे अर्थ में अगर आप ओवरव्यू लेंगे इसका, तो ये एक्सटेंशन है, जहाँ पे ये था पहले जहाँ पे था, उसके बाद से जहाँ पे शिफ्ट करके नीचे वाला पोर्शन जहाँ तक मिला हम लोगों को,
दैट इज 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे लिखा था कि 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ में एक्सटेंशन होता है इसी का। तो आई होप आपका क्लियर होगा कि ITCZ थोड़ा सा शिफ्ट कर गया। ये ITCZ1 जो है नया ITCZ बना समर्स में। अब ये साइड व्यू से हम लोगों ने देखा, यहाँ पे हम लोग टॉप व्यू से देखेंगे कि क्या हो रहा है। टॉप व्यू में हम लोग अर्थ को फिर से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस बार मैंने ब्लैक पेन यूज किया, अर्थ को मैंने फिर से ड्रॉ किया। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो चीज हो रही है वो था पहले का, देखेंगे हम लोग बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे पहले था, मान लीजिए यहाँ पे था इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ में पहले था। ये ITCZ है नॉर्मल वाला, मतलब जो ओरिजिनल पोजीशन है इसका। लेकिन समर्स में क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। समर्स में क्या होता है, नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है। समर्स में नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है। ये जो दिखा मैंने साइड व्यू था, अब जो मैं बता रहा हूँ टॉप व्यू है। तो टॉप व्यू से क्या हुआ, नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो गया। ये ITCZ1, ये जो मैंने लिखा दैट इज न्यू ITCZ। यहाँ पे 20 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 डिग्री नॉर्थ है। यहाँ पे जब शिफ्ट किया ITCZ ने, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, इन समर्स समर्स में क्या हुआ, समर्स के टाइम में, ये समर की बात हो रही थी। समर्स में क्या हुआ, जो ITCZ है या फिर इक्वेटोरियल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ EQ मतलब इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अच्छा चलिए पूरा ही लिख देता हूँ मैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट shifts towards नॉर्थ। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आई होप ये डायग्राम से मैंने आपको क्लियर करा दिया है कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया है तो हम लोग विंटर्स का भी जो केस है, विंटर्स का जो सिनेरियो देखने को मिलता है वो भी हम लोग देख लेंगे। उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है विंटर्स में। यही साइड व्यू टॉप व्यू फिर से लेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं आगे क्या हो रहा है। ठीक, अब चलिए फिर से हम लोग देखेंगे। अब विंटर्स की बारी है। विंटर्स में क्या है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो विंटर्स में हम लोग फिर से बनाएंगे साइड व्यू। अब क्या होगा, उल्टा होगा। अब साउथवर्ड शिफ्ट करेगा, साउथ में 20 डिग्री साउथ तक जाएगा ITCZ। आयो आपने वो कर लिया, क्या बोलते हैं, गेस कर ही लिया होगा, गेस कर लिया होगा कि मैं क्या बनाने वाला हूँ यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा। सो वट एवर वी आर गोइंग टू ड्रॉ ओवर हियर, दिस इज योर अर्थ। अगेन आई एम ड्रॉइंग अर्थ। आई नीड अ बिगर डायग्राम फॉर दिस, otherwise I will not get enough space. Side view, ओके ठीक। यहाँ पे टॉप व्यू के लिए भी एक बना लेते हैं, ओके ठीक। अगेन सन। अब सनरेज जो है वो जाएंगे डायरेक्टली कहाँ पे। अब क्या है, टिल्टेड अर्थ ऐसे होगा जहां पे समर्स में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ज्यादा हीट आ रहा था। अब विंटर्स में क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में ज्यादा हीट आएगा। कुछ इस तरीके से टिल्ट हो गया। अगेन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर TOC, और ये TOCA में जहां पे लिख रहा हूँ ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब क्या था, पहले जो ITCZ था वो कुछ ऐसे था, 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ। ये ब्लू वाला मिडिल में जो ब्लू वाला मैंने बनाया है दैट वाज ITCZ नॉर्मल वाला, जो हम लोग का इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट था। अब क्या होगा, शिफ्ट करके वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। जैसे अब टिल्ट हुआ वो भी शिफ्ट हो गया। अब ये जो रेड मार्क से मैंने बनाया, रेड पेन से, दैट इज योर ITCZ1। मतलब ITCZ शिफ्ट करने के बाद जो बना वो मैंने ITCZ1 से लिखा है। और ये हम लोग का नॉर्मल वाला था। तो 5 डिग्री से कहाँ चला गया, साउथ। अब यहाँ पे जो है दैट इज 5 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, दिस वन, सॉरी दिस इज 20 डिग्री साउथ। तो यहाँ पे क्या होगा, टॉप व्यू जब हम लोग लेंगे, नॉर्मल वाला ITCZ जहाँ पे था वहां से अब साउथ में शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पे था नॉर्मल वाला ITCZ जो पहले था ITCZ, अब शिफ्ट होकर कहाँ चला गया ITCZ 5 डिग्री
नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ से। अब ये चला गया नीचे, साउथवर्ड मूवमेंट, यहाँ पे चला गया 20 डिग्री साउथ। ठीक है, आई होप आपका यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे जो हम लोग को मिला दैट इज आवर न्यू इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंसी जोन, इसीलिए ये ITCZ मूव करता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, और ये कंसेप्चुअली डायग्राम के थ्रू समझ पाना काफी इजी होता है रादर देन गोइंग थ्रू द थियोरी। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, विंटर्स में क्या हुआ, विंटर्स में ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है ये क्या हो गया, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट shifts south towards south, shifts towards south। यहां तक अगर आपका क्लियर है नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं रब करता हूं। चलिए, आई होप आपको समझ आया होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के और प्रेशर बेल्ट्स के बारे में। मैं एक एक वीडियो में एक एक प्रेशर बेल्ट्स लेके आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर करा दूंगा। कोई भी वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, आपको देखने में भी मजा आएगा। चलिए, अगर आपको मजा आया है सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर UPSC प्रिपरेशन।